नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 14 वर्ष का वनवास हुआ था भगवान राम को और अब अपने मूल जन्म स्थान से उनका 500 वर्षों का वनवास खत्म होने में बस 14 दिन ही बचे हैं। अयोध्या में तैयारियां और तेज हो गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर तैयारियां देखने पहुंचे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री समेत 8000 खास मेहमान अयोध्या में मौजूद होंगे। अयोध्या की सुरक्षा के लिए एसएसबी भी तैनात हो गई है। लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर के उद्घाटन पर राजनीति भी नहीं रुक रही। आज ममता बनर्जी ने हमला किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का सियासी ड्रामा बताया और कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं होने दूंगी। अधीर रंजन ने कहा कि मोदी और योगी राम मंदिर का सारा श्रेय लेने के चक्कर में हैं। हालांकि कुछ पार्टी अब साइलेंट मोड में आ गई हैं। आज लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर होर्डिंग दिखा जिस पर लिखा था आ रहे हैं आराध्य प्रभु श्री राम। आज ही कर्नाटक की कांग्रेस ने भी एक सरकारी सर्कुलर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि 22 जनवरी को मंदिरों में खास कार्यक्रम किए जाएं। लेकिन हम आज की डिबेट पीएम मोदी की उन नसीहतों से आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने कैबिनेट बैठक में दी थी। पीएम ने मंत्रियों से कहा राम मंदिर पर आस्था दिखाएं, आक्रामकता नहीं। वहीं बोली जो सरकार की मर्यादा में हो। दूसरा ये कि 22 जनवरी को लेकर सतर्क रहें, सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में कोई गड़बड़ ना हो। प्रधानमंत्री ने ये बात शुक्रवार को कही और कल ही एमपी के शाजापुर में एक गड़बड़ हुई। 22 जनवरी के अक्षत निमंत्रण बांटने निकले एक हिंदू संगठनों पर एक इलाके में छतों से पत्थरबाजी की गई। कई लोग घायल हो गए। झगड़े की जड़ यह थी कि हमारे इलाके से यात्रा क्यों निकाल रहे हो। तो यहीं से बहस को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि राम मंदिर की जगह स्कूल अस्पताल वाले तर्क दिए जा रहे हैं। ये भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त मुसलमानों को घर में रहने की सलाह क्यों दी जा रही है। आस्था पर आक्रामकता कौन दिखा रहा है, मर्यादा कौन तोड़ रहा है। करेंगे इस पर बहस, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो ताने देना पड़ता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। दोनों ही व्यक्ति सारे श्रेय लेने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। हमारी मस्जिद हमने खो दी। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? इन्हीं दोगलों को ठिकाने जाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। रामाचा आदर्श राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे। तो इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं। ये इंडी अलायंस वाले लोग बीजेपी का विरोध करते करते राम जी के विरोध में क्यों आ गए? दुसऱ्या ट्रेनवर एखादा हल्ला घडवून पुलवामा प्रमाणे पूरी राजनीति बालाकोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। 20 तारीख का गलिया 24-25 तारीख को ट्रेन जो इस प्रकार के गलत बात या ऐसे लोगों को उकसावा देते हैं, श्री राम इन्हीं आतताइयों का विनाश भी करेंगे। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सक्षाते। इसी पर बात करेंगे कौन कौन हमारे साथ खास मेहमान है। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया AIMIM के, प्रोफेसर सुबोध मेहता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, आनंद दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, AK वाजपेयी साहब, प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। शुरुआत में अजय आलोक जी आपसे करूंगा क्योंकि ये गंभीर बात है। प्रधानमंत्री ने कहा आस्था होनी चाहिए, आक्रामकता नहीं। आपके कई नेताओं के भाषणों में बेहद आक्रामकता दिखाई दे रही है। अजय आलोक जी
देखिए, प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह हैं, एक सीनियर गार्जियन की तरह हैं। उन्हें पता है कि लोग राम मंदिर से भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं, और जब राम मंदिर और राम के बारे में, सनातन के बारे में अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं तो स्वाभाविक है कुछ लोग आक्रामक हो जाते हैं। तो एक घर में बड़े बुजुर्ग जब होते हैं और एक समझदार बुजुर्ग होते हैं, समझदार बड़े होते हैं जिनकी हम बात मानते हैं, जिसको हम गार्जियन कहते हैं, तो गार्जियन का काम होता है अपने घर के लोगों को समझाना कि ठीक है, अगला गलत भी कर रहा है तब भी आपको गलत नहीं करना है। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी आस्था दिखाइए, लेकिन आस्था में आक्रामकता मत दिखाइए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आक्रामकता हो जाएगी तो फिर बात बनेगी नहीं। और अभी 22 तारीख तक जब तक प्राण प्रतिष्ठा अच्छी तरह से हो नहीं जाए, मुझे नहीं लगता है कि आक्रामकता कोई सोल्यूशन है। ये लोग जितना अनाप शनाप बोलेंगे, ये इनके चरित्र पे जा रहा है। देखिए, राम के समय भी रावण थे, राम के समय भी जब राक्षस अति करने लगते थे तो प्रभु राम उनका वध करते थे समय आने पे। आज भी कलयुग में सब चरित्र वही हैं दीपक जी, सिर्फ चेहरे बदल गए और नाम बदल गया है। ये राक्षसी प्रवृत्ति जिंदा है, इसका अंत होना भी जरूरी है, और समय आने पे इसका अंत भी होगा, और प्रभु राम के ही कोई ना कोई अनुयायी इनका अंत करेंगे। लेकिन अभी हमें लगता है कि आक्रामकता की कोई जरूरत नहीं है। वाणी में संयम और भाषा में संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है, सीधे वारिस पठान जी के साथ। वारिस भाई, आपसे जानना चाहूंगा, कल आपके शहर मुंबई में ही था मैं, बड़ा खूबसूरत बनता जा रहा है मुंबई आपका शहर, और हमारा भी शहर गर्व की राजधानी हमारे लिए भी, महाराष्ट्र की। वारिस भाई, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है और बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि 20 से 26 तक मुसलमान घर से बाहर ना निकले, तो ये भय का माहौल कौन पैदा कर रहा है? क्या वारिस भाई भी इस माहौल के समर्थन में है? ऐसा कहना चाहिए किसी भी पार्टी के नुमाइंदे को? दीपक भाई, आप मुंबई आते मेरे यहाँ तो मैं आपको चाय भी पिलाता, बहुत जबरदस्त। अरे कबाब खाता आपके साथ, चाय क्यों? अगली बार इंशाल्लाह जरूर। अब जो मोदी जी ने कहा वो किसके लिए कहा पता है ना? ये मेरे दोस्त बैठे अजय आलोक, प्रवक्ता भाजपा के, इनके लिए, इनके जो दूसरे प्रवक्ता है उनके लिए, जो भाजपा के नेता है जो अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं, मोदी जी ने उनको इशारा किया था कि अभी भी सुधर जाओ, वक्त है, सुधर जाएंगे लगता है मुझे, दिखता तो नहीं है लेकिन कोई आसार। बात नंबर तो ये दीपक भाई कि अभी राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पूरा देश, दुनिया, आप हम सब देख रहे हैं। बीजेपी ने एक रिलीजियस इवेंट को बना दिया है पूरा पॉलिटिकल इवेंट। अब ये मैं तो नहीं बोलता, 4 शंकराचार्य है, 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट किया, तो क्या आप उसको भी आप कहेंगे कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, राम के अगेंस्ट के लोग हैं? आप बताइए, पुरी के शंकराचार्य साहब ने क्या बोल दिया? वो तो इतने महागुरु है, आप लोग के करोड़ों उनके फॉलोवर है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो चीज़ है वो तो संतों गुरुओं का काम है, मोदी जी पॉलिटिक्स को धर्म में डाल रहे हैं। तो बोले हम वहाँ क्या खड़े खड़े तालियां बजाएंगे? वो नहीं आ रहे हैं, 4 गुरु वो नहीं कर रहे। अब बात नंबर 2, कौन राम जी के अगेंस्ट बात कर रहा है? कौन सनातन धर्म के अगेंस्ट बात कर रहा है? कौन आस्था का धजिए उड़ाते जा रहा है? तो मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्टैलिन, मौर्य, जितेंद्र आवाड, तेजस्वी, ये चारों तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इसमें कोई मुसलमान तो नहीं है। मुझे बताओ दीपक भाई, दिल पे हाथ रख के, ऑफ लेट अभी की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी भारतीय मुसलमान ने एक भी अल्फाज लॉर्ड राम के खिलाफ इस्तेमाल किया, राम मंदिर के खिलाफ बोला? किसी ने नहीं बोला। देखिए, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने क्या कहा कि मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मदरसा वहां पे जाओ, नमाज पढ़ो, आजान दो, कुरान की तिलावत करो। इसमें क्या गलत है? चलिए बताएं, इसमें क्या भड़काऊ वाली बात हो गई? क्योंकि हम एक मस्जिद पहले खो चुके हैं, अब हम और हमारी कोई मस्जिदों को खोना नहीं चाहते। किस तरह षड्यंत्र के जरिए दीपक भाई हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आपको तो पता है ना। राजीव गांधी के टाइम पे ताला खुल गया, फिर मूर्ति प्रकट हो गई। अब प्रकट हुई मूर्ति पे बात आई तो मैं बताना चाहूंगा, सवाल है दुनिया का, देश का। मेरे हिंदू दोस्त लोग भी सवाल कर रहे हैं, वारिस भाई सवाल करो आप जाके दीपक चौरसिया साहब से। दीपक चौरसिया साहब, जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे में, 22-23 दिसंबर के दिन रात था, उसके बाद सारा बखेरा खड़ा हो गया, केस चला, फिर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आज भव्य राम मंदिर वहां पे बनने जा रहा है। तो सवाल ये, वो मूर्ति जो प्रकट हुई थी वो कहाँ है? रामलला की मूर्ति, तो उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है दीपक भाई? अरे वो लगाई जा रही है वारिस भाई, बीजेपी के और ये जो वरिष्ठ नेता बड़े बड़े बैठे हो वारिस भाई, वो मूर्ति लगाई जा रही है। सवाल है, लोगों का सवाल है दीपक भाई, मुझे फोन पे फोन आ रहे, देखो दीपक चौरसिया को पूछो,
पूछो कहाँ गई वो रामलला की मूर्ति? अरे उसमें रोज पूजन हो रहा है, वो भी वहीं रहेगी, लगाओ, वो भी वहीं रहेगी वारिस भाई। कब रहेगी? किसने बोला? मैं बोला? अरे ट्रस्ट ने बोला वारिस भाई। दीपक भाई, और ये 4 शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य से क्लैरिफिकेशन आ चुका है और पुरी वाले साफ कह चुके हैं कि हम अपने तरफ से योग प्रतिष्ठान वहां पे कर रहे हैं। ये चारों शंकराचार्य की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है। अजय आलोक जी क्या कहेंगे इनके आरोप पर? क्योंकि उन्होंने सवाल मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि नहीं वो मूर्ति भी रहेगी। देखिए ये जानबूझ के कर रहे हैं दीपक भाई, और इसी पे मैं कहता हूं आक्रामकता ऐसी बातों पे आती है जब जानबूझ के आदमी झूठ बोले और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश करे, जो वारिस भाई ने फिर किया है। अभी 2 दिन पहले टीवी डिबेट पे इनको मैंने अच्छे से समझाया था कि पुरानी मूर्ति जो रामलला के समय थी कहाँ है, और इन्होंने जानबूझ के फिर वही सवाल किया ताकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचे। मैं नहीं सिखाता हूं कि आप जाके मस्जिद में वजू कैसे कीजिए, नमाज कैसे पढ़िए, हमें मत सिखाइए हमारी मूर्तियों को क्या करना है। पिछली बार मैंने बताया था ना कि पुरानी मूर्तियां का नाम है उत्सव मूर्ति, वो उसी गर्भगृह में रहेंगी लेकिन कभी कभी निकलेंगी, और नई मूर्ति जो आ रही है उसका नाम है अचल मूर्ति। आचार्य सत्यदेव नारायण दास उनको कह चुके हैं, तब भी आप जानबूझ के टीवी पे ये बात बोलते हैं। कुरेदने में मजा आता है क्या? हम कुरेदें, बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को प्रधानमंत्री जी ने आज मना किया कि आक्रामकता मत दिखाइए, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा जानबूझ के कुरेदना बंद कीजिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये आस्था का मजाक उड़ाना होता है वारिस भाई। हम और आप तो मित्र हैं, लेकिन आपकी ये बात सुन के करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, भागने को जमीन छोटी पड़ जाएगी, इसलिए मत कीजिए ये सब काम। आपका जवाब? कहाँ भागेगा कौन भागेगा सब वक्त बताएगा, कहाँ भागेगा कौन भागेगा उसके बाद का जवाब देंगे। स्टालिन उसने तो पूरा सनातन क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या है तो झूठ क्यों बोल एक्शन लिया उसके खिलाफ? मोदी जी उससे हार, अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं? सनातन फूलहार एडजस्ट करा जा रहा है, फूलहार। सुनिए सुनिए, मैं तो स्टालिन का नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं तो स्टालिन का नाम लेके बोल रहा हूँ। मौर्य जिसने इतनी गंदे अल्फाज यूज किए मैं बोल नहीं सकता, क्या कर लिया उसका आपने? कितने एफआईआर कर लिया, उसको जेल में डाला। जितेंद्र अवार्ड, उसने क्या लॉर्ड राम के खिलाफ गलत अपशब्द नहीं यूज किए कि वो मांसाहारी है ये वो सब? क्या एक्शन ले लिया आपने उनका? कौन से जेल में उसको डाल दिया? तेजस्वी ने जो बात की, ठीक है मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं दीपक भाई, लेकिन एक लॉजिकल बात है कि अगर कोरोना काल था, जब कोरोना काल में मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थे, लोगों को उस वक्त जरूरत पड़ रही थी किसकी? हॉस्पिटल की, अस्पताल की, तो लोग अस्पताल में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अस्पताल को ज्यादा बनाना चाहिए। ये तो लॉजिक की बात थी। आपने लेकिन क्या किया उनके खिलाफ? खुद ने चारों शंकराचार्य ने कहा, अरे आपकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी लीडर है ना आपके बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा जाकर नहीं कर सकते क्योंकि एज पर हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशन प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तुमको कपल होना चाहिए, सिंगल आदमी जाकर नहीं कर सकता। क्या हो गया? इसलिए मोदी ने आप जैसे लोगों के लिए डायरेक्शन दिया है कि अपनी जुबान पे ताला लगाओ, क्योंकि 24 की हार के जो जवाबदार होंगे ना बीजेपी के, वो सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता होने वाले हैं। उनकी वजह से ही सारा बिगड़ा हुआ काम खराब, पूरा काम खराब होता जा रहा है देश के अंदर। रोज आके अनाप शराब बातें करना, रोज किसी ना किसी तरह भड़काऊ बयान देके निकल जाना। अरे अजय आलोक, आप मेरे मित्र हो इसलिए समझाता हूं, आपकी ये बात अगर मोदी जी तक चले गई तो क्या बोलेंगे वो? सुबह में मैंने बोला कि इस तरह के अपशब्द मत इस्तेमाल करो, भड़काऊ बातें मत करो, जुबान को काबू रखो, और 5 बजे आप जाके चैनल के ऊपर जाके इस तरह की बातें करने लग गए। गलत है, इसलिए चेंज करो अपने आप को, सुधर जाओ, सत्य के साथ बात करो, सत्य के राह पे चलो तो आगे बढ़ोगे। भगवान राम भी यही चाहते थे ना कि सत्य की जीतो। आप तो उनका भी अपमान कर रहे हो, अरे देते हैं भगवान को धोखा। अच्छा वारिस, बहुत कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये लोग बीजेपी वाले, ये लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप आज, और भगवान राम के शिक्षाओं की भी बात कर रहे हैं। सही कहा आपने, भगवान राम ने कहा कि सत्य की राह पे चलो। तो वारिस पठान साहब, आज एक बार जय श्री राम हो जाए, भगवान राम की महिमा को सलाम कर लिया जाए, क्योंकि भगवान राम तो हम सबके हैं, आप भी इस बात को मानते हैं, तो हो जाए जय श्री राम। देखिए, अरे वो बोलने में क्या है, तो बोल दीजिए ना वारिस भाई। मौर्य बोला था तो पार्टी से निकाल दिया। अवार्ड ने कितने बड़ा अपशब्द इस्तेमाल कर दिया। राम आप तो जय श्री राम बोल दीजिए, उन पे जवाब ले लेंगे, तेजस्वी जी पे भी जवाब ले लेंगे। क्यों बोल? अपना एक उसूल है, अपना चौरसिया साहब एक उसूल है, अपन वही करते जो अपना दिल बोलता, अंतरात्मा जो बोलती है वो करता हूं। इनसे ज्यादा हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, ये सम्मान नहीं करते किसी के धर्म का।
हम सम्मान करते हैं। अरे ये तो राम जी के नाम पे ट्रस्ट खोला, उसमें घपला कर दिया, अचानक रात को करोड़ों रुपए बढ़ गए थे, आपको नहीं मालूम है क्या? मेरे तो नॉन मुस्लिम दोस्त है दीपक भाई 90%। ये भुगतेंगे ना, भगवान के काम में गलत काम करेंगे बीजेपी वाले तो भुगतेंगे। भगवान किसी को छोड़ता थोड़ी है, भुगत रहे भुगतेंगे, वो बिल्कुल भुगतेंगे। लेकिन वारिस पठान जी, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे, गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर आज जय श्री राम तो बोल दीजिए। इतना अच्छा दिन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है। नई साल में आपके साथ पहली डिबेट कर रहा हूँ, आप बोलिए। अरे चौरसिया साहब आप बोलिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है, आप बोलिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलिए ना जय श्री राम। आप मुझे बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए, आप कहेंगे अल्लाह अकबर मतलब गॉड इज ग्रेट, मैं बोल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बोल दीजिए जय श्री राम। मेरे जय श्री राम बोलने से क्या पूरा हिंदू धर्म खुश हो जाएगा? अगर मेरे सारे दोस्त दुनिया वाले खुश होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मैं JSR बोलता हूं, चलिए आपको क्या तकलीफ मतलब जय श्री राम को आपने JSR कर दिया, देश को बांट दिया। मोदी जी ने एक अल्फाज, मोदी जी ने आज जो एक चीज बोला ना, मोदी जी ने आज जो बोला ना कि भाई अपनी आज मोदी जी की बात आपको अच्छी लग रही है, जय श्री राम बोलने पर आप JSR लिख रहे हैं। एक ऐड कर, अरे क्या हुआ उसमें? क्या मोदी को और एक चीज बोलना चाहिए था कि कुछ एंकर्स, आपके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं आप अकेले के ऊपर, कुछ एंकर्स को भी अपनी जुबान संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे की आस्था को टच नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो। दीपक भाई आप पढ़ लेंगे? चलो पढ़ लो तो इंशाल्लाह वेलकम टू द मुस्लिम कम्युनिटी। पढ़ लो आप ला इलाहा, मैं ये भी पढ़ लूंगा, पर मैं जो हूं वो ठीक है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, उसको भी पढ़ लूंगा। हिंदू धर्म सनातन सभी मजहबों का सम्मान करता है। वारिस पठान लेकिन जय श्री राम नहीं बोलते, JSR बोलते हैं। बोल दीजिए ना जय श्री राम, क्या दिक्कत है वारिस भाई? नहीं कुछ उसकी वजह है, कुछ वजह है। ये लोग वजह बता, आज वजह बता दीजिए ना। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, ये लोगों अरे धर्मनिरपेक्ष देश है, वजह बता दीजिए। जबरदस्ती जो कराते हैं ना, नहीं दीपक भाई सुनो, जबरन कराया जाता है ना, नहीं बोलो तब तो लगेगा कि तुम सबके रिलीजियस का सम्मान करते हो। नहीं ये बोलो तब लगेगा तुम नेशनलिस्ट हो, ये बोलो तब लगेगा तुम भारतीय हो। इसलिए हम लोग नहीं बोलते, हमको प्रूव करने का किसको जरूरत नहीं है। इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हमारे शहीदों के, कौन कौन शहीद हुआ था भारत की आजादी में, किस किस ने जाने गवाई थी, सबके नाम वहां लिखे हुए। इसलिए हमको प्रूव करने की कोई जरूरत, इनको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इनको प्रूव करना पड़ेगा। 52 साल हमारे तिरंगे का अपमान किया ये RSS वालों ने, इनके लिए तो तिरंगा अपशगुन था। दीपक भाई आप और मैं तो शायद पैदा भी नहीं हुएंगे तभी की बात करो, 52 ईयर इनके लिए तिरंगा अपशगुन था। भगवा रंग का जो झंडा था इसके लिए शगुन वाला झंडा था। और क्या किया आजादी की लड़ाई में? अजय आलोक जरा बताओ, RSS का बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो, डॉक्टर भी हो आप, तो क्या किया था? ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, तलवे ब्रिटिशरों के, और हम जब जाने गवा रहे थे आजादी के लिए। इसलिए हम लोग को जब आज बोलते हैं ना दीपक भाई, आप ये बोलो ये बोलो ये बोलो, जय श्री राम तो अच्छा माहौल है ना, देश में सामाजिक समरसता का माहौल है। वारिस भाई इसी बात पर आप इतने वो अच्छे नेशनलिस्ट हैं, इतने राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है, दिक्कत क्या? बोल दीजिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, बोलिए आप। अपना धर्म है, मेरा धर्म। Right to practice religion granted to me by the constitution given to us by Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुई भाई? आप दूसरे के धर्म का सम्मान कर ही नहीं रहे। आप प्रैक्टिस, ये धर्मनिरपेक्षता कहाँ हुई? आप दूसरे के धर्म का सम्मान कर ही नहीं रहे। जय श्री राम को JSR बोल रहे हैं। ये लोग अपमान कर रहे हैं दीपक भाई। हमसे ज्यादा कोई दूसरे के धर्म को सम्मान नहीं देता। ये भी आप नोट कर लो अपनी डायरी। अजय आलोक जी, मैं आपको कुछ नहीं पूछूंगा, मैं नहीं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जय श्री राम। सुबोध मेहता जी मेरे साथ है, तेजस्वी जी के सवाल का जवाब देंगे। अजय आलोक जी पहले आप, फिर सुबोध मेहता जी। अरे दीपक भाई आप कहाँ फंसा रहे हैं वारिस भाई को? एक बार बोला था गणपति बप्पा मोरया, तो प्रवक्ता वक्ता सबसे हटा दिए गए थे, पार्टी से निकलने की नौबत आ गई थी। आप उनको टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं जय श्री राम बोलने को। वो कभी नहीं बोलेंगे, हालांकि ऐसे बोल सकते हैं पीछे में, टीवी स्क्रीन पे नहीं बोलेंगे। लेकिन सच्चाई है कि सब कोई वारिस पठान नहीं होता। मोरया से हुई थी, हमारे कुछ नहीं हुई थी। हाँ वही नहीं, गणपति बप्पा मोरया बोलने पे प्रवक्ता से हटा दिया था, पार्टी से निकलने की नौबत आ गई थी। अब माफी मांगी थी इन्होंने सरेआम की मेरे से गलती हुई। खैर वो बात अलग है। जय श्री राम ये पीछे में बोल देंगे, टीवी पे नहीं बोलेंगे। लेकिन सब वारिस पठान नहीं होते हैं। सच्चाई यही है कि टीवी स्क्रीन पे आने वाले जितने मुल्ले मौलाना हैं और जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे और खुद को बोलेंगे सेकुलर।
सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है, जो दूसरे धर्म की बात करेगा वो हो गया सेकुलर। अगर हिंदू धर्म के बारे में बात कर लिए तो आप हो गए कम्युनल। 86.4% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन हम अगर हिंदू की बात करें तो हम हो जाते हैं कम्युनल। तो ठीक है भाई, कम्युनल सही, लेकिन हमारे राम लल्ला की मूर्ति लग रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो सनातन का नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन को कोरोना कहते हैं, सनातन मंदिर राम मंदिर की जगह उनको अस्पताल दिखता है, स्कूल दिखता है, तो उनका एक निवेदन है कि कृपया करके आपको नहीं मान जाना है राम मंदिर, मत मानिए, दूसरों की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। इतना तो निवेदन आप स्वीकार कर सकते हैं, चाहे जो लोग हों। ठीक है, ना स्वीकार करें तो ठीक है, जाके प्रभु दारुण दिख दीना ताकि मति पहले हर लीना। जब प्रभु मने मति हर ही ली है तो इसी तरह के बोल निकलेंगे, जैसे यहाँ पे चंद्रशेखर के निकल रहे हैं, फतेह बहादुर के निकल रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के निकल रहे हैं, जितेंद्र अवार्ड के निकल रहे हैं, तेजस्वी के निकल रहे हैं। तो निकले, देश की जनता देख ही रही है, 2-3 महीने में हिसाब किताब बराबर कर देगी। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं सुबोध जी के पास। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वारिस पठान ने भी आप पर आरोप लगाए हैं कि तेजस्वी जी अपमान कर रहे हैं सनातन का। चंद्रशेखर जी का बयान आया है, फतेह बहादुर का बयान आया है, आपके एक एमएलए का बयान आया है। सुबोध जी क्या कहेंगे? आप तो खुद प्रैक्टिस सनातनी हैं, सुबोध मेहता। देखिए दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देश संविधान से और विज्ञान से चलता है। पहले जानो तब मानो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मान लो और फिर जानो। तो जो मानिए हमारे सम्मानित नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा है कि विज्ञान और संविधान के साथ साथ हम लोग चलेंगे, और आस्था मंदिर हर किसी के घर में है, हर किसी के मन में मंदिर है, हॉस्पिटल में भी मंदिर होता है। तो मंदिर जो है, मंदिर के ऊपर कोई विवाद नहीं है। सम्मानित सभी मंदिर के जो मठाधीश हैं सभी लोग सम्मानित हैं। पक्ष और विपक्ष में बांट देना, एक राम के पक्ष में एक राम के विपक्ष में, ये जो है कहीं से नैतिकता हमारा धर्म नहीं सिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को समझा कि जो बातें आ रही है धर्म को लेकर, तो धर्म को जो लेकर बातें आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि धर्म को जो राजनीति में हम लोग लाना चाह रहे हैं और इवेंट की तरह इसको प्रचारित कर रहे हैं, मीडिया से लेके हर जगह पे आप देखिए इसको प्रचारित किया जा रहा है, पैम्पलेट लग रहे हैं। तो इस तरीके का प्रचार कहीं हमें एसेट जो है वो लाइबिलिटीज में न कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि देश की तासीर और देश का संविधान सर्वधर्म संभव की बात करता है। इस देश में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ सीताराम राम राम वाले लोग हैं, हे राम तक पहुंचाने वाले जो लोग हैं आज वही जय श्री राम कर रहे हैं। 90 के दशक के बाद जय श्री राम का ये शब्दावली आई है, 90 के पहले ये नहीं था। पॉलिटिक्स और धर्म जब जुड़ा है तो जय आया है। जय और अजय, हार और जीत दोनों मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, तो हम उसको दो धारे में बांट नहीं सकते। राम सबके हैं, ये बात जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और वो ऐसा इसलिए कहा है कि उनको डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि जिस राम को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं इस देश की तासीर कहीं ये उलट ना दे फिर, इसलिए उन्होंने आज ये अपना जो है अपने प्रवक्ताओं को, अपने लोगों को बोला है कि इसको बहुत ज़्यादा तुल नहीं दिया जाए। जहाँ तक बात रही चंद्रशेखर जी के ऊपर, लगातार आपने भी प्रोग्राम किया है, हम बहुत बार बोल चुके हैं कि कुछ बातें ऐसी जो हैं वो चंद्रशेखर जी जो कहते हैं वो आज भी समाज में तार्किक है, समाज में वो चल रही है, जो कि संविधान से मेल नहीं खाता है। इन बातों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री ने बोला है। जहाँ तक बात रही फतेह बहादुर जी की, तो देखिए सावित्री बाई फूले का जो पोयम है, जो कलेक्टेड वॉल्यूम्स है, 1854 में छपा हुआ है, वो वहाँ से आप देखिएगा तो सावित्री बाई फूले की फतेह बहादुर जी बात कह रहे थे, और जो सावित्री बाई फूले ने जो बात कही है आज भी हमारे समाज में है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तार्किक नहीं हैं। उन बातों को अगर कोई नेता कहता है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम रामचरितमानस को नीचा दिखाते हैं, भगवान राम के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, भगवान राम उतने ही मेरे हैं जितना चौरसिया जी आपके हैं, हमारे बड़े भाई आलोक जी के हैं। हम लोग सब जो हैं सब मानते हैं कि राम ही हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसमें डिबेट कहाँ है? तो फिर इसका नाम कहने वाले सांप्रदायिक कैसे हो गए सर? जय श्री राम कहना सांप्रदायिक कैसे हो गया सुबोध जी, ये भी तो बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सीताराम राम राम इस देश की तासीर है। जय श्री राम 1990 के बाद जब पॉलिटिक्स में ये जब राम मंदिर का जो
फार्मूला चला और राजनीति और धर्म को मेल कर जनता के सामने परोसा गया, तब से ये जय श्री राम किया गया। अब ये बताइए, भगवान को हरा और जीत कौन सकता है भगवान से? भगवान तो भगवान है, वो सृष्टि के निर्माता है, वो जय कहाँ से हो गया? हमें ये बताइए। तो जय अगर भगवान है तो हारा कौन? तो हार और जीत दोनों भगवान का है, ये बात मैं कह रहा हूँ। हम कोई किसी भी तरीके से हम भगवान के प्रति अभद्र नहीं है, हम बस बताना चाह रहे हैं, पहले जानो तो अजय आलोक जी, मैंने आपका हाथ देख लिया, पर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगा। वाजपेयी जी, प्रोफेसर साहब की बात से आप सहमत हैं? नहीं, इनकी बात गोलमोल के जलेबी बना रहे हैं। देखो, ऐसा है कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो इनको हर्षोल्लास में शामिल होना चाहिए। हमारी खुशी और इनकी खुशी भी होनी चाहिए ना, तभी अच्छा लगेगा। अगर ये घुमा फिरा के उसको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, राम के नाम को एक तरफ तो कह रहे हैं हम मानते हैं, दूसरी तरफ आलोचना करते, तो ये कैसा सम्मान हुआ, कैसी आस्था हुई? इनके नेता जो हैं एक एक करके जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचे। संविधान की भी बड़ी दुआई देते हैं। किसने हक दिया इनको इस तरह की बातें करने का? और इनके शीर्ष नेता चाहे लालू यादव है चाहे तेजस्वी हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब लोग आपस में एक दूसरे से तय बना के ये बातें कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण सीधा है, बड़ा कारण क्लियर है, ये तुष्टीकरण का मामला है। ये आस्था रहे कि नहीं वो तो भगवान जानेंगे और ये जानेंगे, लेकिन तुष्टीकरण की वोटों की वजह से ये दिखाना चाहते हैं कि देखो जी, हम हिंदू के साथ नहीं खड़े, हम आपके साथ खड़े। अभी पीछे नीतीश बाबू ने भी यही किया था, वो छुट्टियां हिंदू हमारे त्योहार की कैंसिल कर दी थी। किसने करी थी? ईद की छुट्टियां इन्होंने बढ़ा दी थी टाइम। इनका जो कृत्य है उससे ये साफ जाहिर होता है कि इनके मन में कोई चिड़चिड़ाहट है, इनके मन में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। और इनके पीछे वाले कंडक्ट देखो ना, चाहे कांग्रेस के कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला था कि साहब इसका फैसला मत करिए, इसका फैसला चुनावों के बाद टाल दीजिए। फिर अखिलेश बाबू यूपी में क्या हुआ था, वो ट्रांसलेशन बनानी थी जब वो सीएम थे, 7000 पन्नों की ट्रांसलेशन उनसे 4 साल में नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने तो पग पग में रुकावटें डालने की कोशिश की है, और ये उसी का नतीजा है कि जो आज ये चिड़चिड़ाहट है। और ऐसे शुभ अवसर पे ये हमारे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे। कौन कौन नेता ये सब इकट्ठे हो गए, और वैसे इंडी गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करते, खूब गालियां दीजिए, खूब गालियां दीजिए। तो ये चलने वाला नहीं है। हिंदू समाज इनके एक एक बयानों को पूरे तरीके से दिल में बिखा रहा है, और आने वाले चुनाव में इनको नतीजा भी दिखेगा। राम की आस्था है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, संविधान भी यही कहता है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सब धर्मों को समान देखना चाहिए। तो उसमें क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं मिलता, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का आपको अधिकार नहीं मिलता। आप जाए राम मंदिर में, ना जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। निमंत्रण आया तो जाओ, निमंत्रण नहीं आया नहीं गया। निमंत्रण क्या है? तेजस्वी जी को निमंत्रण क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता को निमंत्रण क्या है। लेकिन आनंद, सुबोध भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने आनंद दुबे जी को एक भी बार मौका नहीं दिया है। आनंद दुबे जी किधर खड़े हुए हैं? यहाँ पर इंडी गठबंधन के अंदर है, सुन रहे हैं आपको 15 या 16 सीटें भी मिल गई हैं वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। तो राम मंदिर के फंक्शन में उद्धव साहब को तो जाना चाहिए ना, क्योंकि बाबरी ढांचे में सबसे पहले बाला साहब ने आके कहा था कि जहां हमने गिराया इसको, और उसका मुकदमा भी चला था उन पर। बाला साहब ठाकरे ने कही थी ये बात कि हाँ हमने गिराया है, अकेले नेता थे वो। दीपक जी नमस्ते, जय जय श्री राम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई राजनीति नहीं कर रहे, सब कुछ ट्रस्ट काम कर रहा। दूसरी तरफ आप अभी दिखा रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं, अपने मंत्रियों को नसीहत दे रहे हैं कि भाई जरा सोच समझ के बोलिए, लोगों का ख्याल रखिए, विनम्रता से रहिए, इस पूरे इवेंट में ऐसा माहौल ना बन जाए कि लोग हमें कोसें। तो हम तो समझ नहीं पा रहे कि मोदी साहब कहना क्या चाह रहे हैं और किसको कहना चाह रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि कौन राम मंदिर नहीं जाना चाहता, कौन ये तय कर रहा है कि कौन राम मंदिर जाएगा और कौन राम मंदिर नहीं जाएगा। इस देश की आबादी अगर 140 करोड़ है, उसमें से 20-22 करोड़ लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होते हैं और उन्हें वोट देते हैं, तो क्या जो बाकी बच जाते हैं वो हिंदू नहीं है, वो राम भक्त नहीं है? जिस पार्टी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया राम मंदिर निर्माण का, उस पार्टी के मुखिया को केवल इसलिए न्योता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष में बैठ गया है। अरे न्योता मिला है भाई उनको, आनंद दुबे जी, नहीं मिला है, अधिकृत तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने मेरे कार्यक्रम में घोषणा करी है। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण मिला है, उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण मिला है।
और उसके बाद ही संजय राउत जी ने कहा है, संजय राउत जी ने कहा है कि जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। दीपक जी, जहां तक मेरी जानकारी कह रहा हूं, आपकी जानकारी गलत है, उसे चुस्त और दुरुस्त करवाइए। कोई न्योता नहीं मिला है। जिस नेता को गर्भगृह में होना चाहिए, उस 5 लोगों में होना चाहिए, उस व्यक्ति को न्योता तक नहीं दिया जा रहा है। और आप कहते हैं कि बड़े उदारवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम भगवान मैं सवाल ले जाता हूं, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय लोग के पास सवाल, लेकिन राम राज्य को मानने को तैयार नहीं है आप लोग। ठीक है, और डॉक्टर मुझे अजय कम समय दीपक जी आप दे रहे हैं, सब लोग 10-10 मिनट बोल रहे हैं, मैंने 2 मिनट भी नहीं बोला, आपने मुझे रोक दिया। अरे सर, सभा करवा देंगे अगली बार आनंद दुबे जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, जवाब ले रहा हूं, फिर उसके बाद जवाब आपसे पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए, जो मेरे मन में मुझे बोल देने दीजिए। अरे 22 तारीख को महाराज जी, ये सभा नहीं डिबेट है महाराज जी। आनंद भाई, अजय आलोक जी आपका जवाब, उसका आनंद दुबे जी का जवाब। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं है। ऐसा है कि निमंत्रण देना नहीं देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये जो निमंत्रण देने की बॉडी है वही निमंत्रण दे रही है। निमंत्रण तो मुझे भी नहीं है, तो क्या मैं राम मंदिर के और सनातन के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं? निमंत्रण तो अखिलेश यादव को गया, कहे कि मैं जानता ही नहीं हूं आलोक कुमार कौन है, और बिना जाने हुए मैं निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूं। आप तो उनके साथ गठबंधन में हैं, आपकी भी यही भावना है, इसलिए आपकी मूरत और सीरत भी वैसी ही हो गई है, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसी मूरत और सीरत हो जाती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं बहुत साफ साफ शब्दों में सुबोध जी को, कि धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। हम सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति सिर्फ धर्म की होनी चाहिए, जिसको हम लोग राजधर्म कहते हैं। और धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म नहीं हुआ, धर्म की राजनीति होती है देश के प्रति। 1947 में बंटवारा हो गया 2 व्यक्तियों की चाह में, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं थी? लगातार इस देश में अधर्म की राजनीति हुई, आप लोगों ने तो कुछ नहीं बोला। लालू जी का जन्म जिसके खिलाफ लड़के हुआ इमरजेंसी में 42वां संशोधन ले आए, संविधान में सेकुलर लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोला, वो अधर्म की राजनीति नहीं थी। और आज लालू जी उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं। जय कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री बोलता है इस देश का कि सबसे पहला संसाधनों पे हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, तो क्या वो अधर्म की राजनीति नहीं है? और मोदी जी आज कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को उनके आबादी के अनुपात से ज्यादा घर मिला है वारिस पठान, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। 80 करोड़ लोगों को हम संबल दे रहे हैं 5 किलो राशन देके, तो वो अधर्म की राजनीति हो गई। अरे धर्म की राजनीति कीजिए। इस देश में 70 साल से किसी ने धर्म की राजनीति की नहीं, अपने धर्म से राजनीति नहीं की, राजधर्म कभी निभाया नहीं। आज राम मंदिर हो रहा है, 370 हटाना अधर्म की राजनीति है? दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था, आरक्षण नहीं मिल रहा था। आरजेडी के मेहता जी बताइए, आप छोटे भाई जैसे हैं, कैसा समाजवाद जहां पे आरक्षण ना हो, दलितों का आरक्षण ना हो, महिलाओं का आरक्षण ना हो? रहना चाहिए था 370। आज तक किसी समाज, एक लोहिया जी थे, अकेले एक लोहिया जी, जिन्होंने कहा था कि आइसोलेट कर दिया पूरे नॉर्थ ईस्ट को, आइसोलेट कर दिया जम्मू कश्मीर को। आप लोग तो नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति की। मेरा साफ मानना है धर्म और राजनीति अलग नहीं हो सकती है। राजनीति करनी है तो धर्म से कीजिए, सबको साथ लेके चलिए। एक व्यक्ति को साथ लेके चलने में हमारा विश्वास नहीं है, वोट मिले चाहे नहीं मिले, और आपका हर हरकत से वोट के लिए होता है। ठीक है, ठीक है सुबोध जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे, वारिस जी मैंने आपका हाथ देख लिया है। आनंद दुबे जी, पिछले 1 महीने में, 1 हफ्ते में ना संजय राउत ना उद्धव ठाकरे, भयानक हर तरह की राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने करी है, पर कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। मेरे शो पे विश्व हिंदू परिषद के जो तीर्थ ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों को निमंत्रण जाएगा, जिसमें खरगे जी भी शामिल हैं, सोनिया जी भी शामिल हैं, और जिसके अंदर अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं, अखिलेश यादव भी शामिल हैं, उद्धव ठाकरे भी शामिल है। आनंद दुबे जी बताइए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं देश की जनता के सामने कि अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से निमंत्रण नहीं मिला है। इसी कारण से 22 जनवरी को नासिक के पंचवटी में हम श्री राम भगवान जी का जो काला राम के नाम से बहुत भव्य मंदिर है, जहां वन यात्रा के समय श्री राम भगवान ने अपने कुछ दिन बिताए थे, उस मंदिर में हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम महाआरती करेंगे, हम राम भगवान के चरणों में नतमस्तक होंगे। आपका अधिकार है, आप 22 को हमें अयोध्या नहीं बुला रहे हैं। हमारा अधिकार है राम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति दिखाना, चाहे इस धरती पर कहीं भी हम मौजूद हो। और 22 के बाद
पूरी ताकत, पूरी श्रद्धा से हम जरूर राम भगवान की दर्शन करने जाएंगे। हम पहले भी जाते रहे हैं, हम बाद भी जाएंगे। लेकिन दुख खाली इस बात का है कि इतने बड़े आंदोलन का इतना बड़ा हम हिस्सा रहे हैं और आज हमें हटा दिया गया। और आप कहते हो हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म कहता है कि धर्म में भेद नहीं हो। प्रोफेसर साहब, इंडिया अलायंस के आज मैं उनसे सवाल पूछता हूं। का यही चरित्र रहा है। आप राम भगवान का नाम तो लेते हो, लेकिन राम भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते नहीं हो। ये मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर। ठीक है, सुबोध मेहता जी, ये है आनंद दुबे जी हैं, इन्होंने ही बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, आपको याद है ना, बाला साहब ठाकरे की घोषणा। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब उस पर? ये आपके अलायंस में है अभी। देखिए, सबसे पहले मैं आलोक जी का बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इन्होंने बोला कि धर्म जो है पार्टीशन के समय जो है इन्होंने नाम लिया पार्टीशन का। तो आपको पता ही होगा कि 1941 में और 1943 में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, नॉर्दर्न फ्रंटियर पर, बंगाल प्रेसिडेंसी में और सिख लीग तीनों मिलकर अलायंस किया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का। और ये अलायंस तब हुआ, बोला गया कि देश अगर आज़ाद होगा तो धर्म के एक इस्लाम राष्ट्र बनेगा, एक सिख राष्ट्र बनेगा और एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। इन तीनों का अलायंस है, सावरकर जी के अंडर में अलायंस हुआ। और वहाँ जब जीत गए ये नॉर्दर्न फ्रंटियर पर, तो हिंदू महासभा का फाइनेंस मंत्री खेमचंद खन्ना बने। तो ये क्या बात करते हैं लोग, भाई बड़े भाई हैं, और ये जो है इस तरीके की बात करते हैं। जहाँ तक बात रही सेकुलर की, इन्होंने बात कही कि आपको पता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में सेकुलर सर्वधर्म संभव को लेकर लगातार चर्चा हुई और ये माना गया कि भाई ये तो ऐसा चीज़ है कि ये देश की तासीर है, सेकुलर देश की तासीर है, लिखा हुआ रहे या ना लिखा हुआ रहे। तो बाद में लिखा गया, उसको ये कोट कर रहे हैं, पर देश की तासीर जो है ये देश इसलिए जाना ही जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो है आपका जो क्वेश्चन था कि उस वक्त क्या ये जो हुआ, क्या आप सही मानते हैं उस वक्त का? तो देखिए, अरे आपके सहयोगी हैं सर, जिन्होंने सीना तान के बोला था। क्यों वसी वारिस भाई बोला था कि नहीं हमने बाबरी मस्जिद गिराई है, ये बोला था कि नहीं आनंद दुबे जी आपने? आज भी बोलता हूं, आज भी बोलता हूं। देखिए सुबोध जी, आपके सहयोगी हैं, आज भी बोल रहे हैं इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई है। जीवन भर बोलूंगा, आज भी बोलता हूं। बोलो क्या बोलना है। दीपक जी देखिए, अच्छा दीपक जी आज भी नहीं, मैं कह रहा हूं आप और कांग्रेस दोनों गठ। अरे मेरे को बोलने दो। वसीम वारिस भाई सिर्फ सुबोध मेहता अपनी लाइन कंप्लीट कर ले भाई। आपके सहयोगी हैं बाबरी मस्जिद गिराने वाले। ठीक है जी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद जो गिरी थी, वो जो लोग गिराए थे वो आज भी खड़े हैं उस पक्ष में, जो इनके खिलाफ से। अरे वो आपके साथ खड़े हैं भाई आनंद दुबे जी, गठबंधन में, इंडिया अलायंस में। देखिए आनंद भाई, देखिए हमारे साथ अलायंस में हैं तो वो खड़े हैं, तो जो उनका कर्तव्य था जो उन्होंने बोल दिया। लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है कि जो देश जिस तरीके से चल रही है संविधान के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट आया था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मान रहे हैं कि उस वक्त जिस तरीके से तोड़ा गया वो उचित नहीं था। उस बात को लगातार हमारी राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसको मंदिर को, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया वो तरीका सही नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट आनंद दुबे जी गलत काम किया। आनंद दुबे जी देखिए आपके प्रवक्ता कह रहे हैं 1947 गलत काम किया आनंद दुबे की पार्टी ने, सुबोध मेहता कह रहे हैं। दीपक जी, क्या उचित था क्या अनुचित था वो देश की जनता तय कर चुकी है। हमने जो कर दिया फिर इनके साथ क्यों खड़े हो गए भैया? इनके साथ खड़े होना था रहेगा। किसके साथ खड़े हैं? अरे आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं भाई, देश के साथ खड़े हैं, नेता के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, हम देश के साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। बताइए क्या आपत्ति है किसी को? हम उनके साथ खड़े हो, हमारे साथ खड़े हैं। आपत्ति नहीं है सुबोध मेहता जी इनके बयान पर कि हमने गिराई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज देश जिस तरीके से चल रही है, संविधान के निर्माताओं के मूल्य को इन्होंने जो एकदम विखंडित कर दिया है। संविधान के जितने भी मूल्य, चाहे वो संवैधानिक जो संस्थाएं हो या फिर कल्याणकारी राज्य की योजनाएं हो, और या प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो है देश का संपदा को बेचा जा रहा हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जिस तरीके से रेलवे में और डिफेंस में नौकरी करता है, उसका बच्चा बॉर्डर पे भी मार खाता है। और यहाँ भी सुबोध जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। खत्म कर दी गई है। देखिए ना, लालू जी 15 साल तक, लालू जी का परिवार 15 साल तक सत्ता में रहा, 20 साल तक नीतीश कुमार रहे, अभी आप दोनों सरकार में वहां पर
एक कोई स्कूल का नाम बताइए, एक टॉप की यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, एक औद्योगिक घराने का नाम बताइए जिसने अपने आप को बिहार के अंदर सेटल किया। सिर्फ एक जो चंद्रशेखर कह रहे हैं ना कि स्कूल होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। और आप जान लीजिए, तेजस्वी जी को भी ये पता होना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं सब में लंगर चलता है। आप किसी भी मंदिर में जाएं वहां भोजन तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए दीपक जी, जितने भी संस्थाएं बिहार में हैं वो संस्थाएं पिछले जब से हम सरकार में आए हैं, अजय आलोक जी की पार्टी लगातार 12-15 साल रही है सरकार में, मंत्रालय इनके पास था, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। जब से हम लोग आए हैं आपको पता है हमने वादा किया था 10 लाख नौकरी का, हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां ऑलरेडी पुलिस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, शिक्षक भर्ती में, सब में हमने दे दिया है और बहुत तीव्र गति से हम लोग उसको रेस्टोरेशन कर रहे हैं। जहां तक बात कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जो बनाया हो आपने, कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन जो पिछले 30 साल में बना हो, 30-35 साल में आपके शासनकाल के दौरान, एक कोई ढंग का इंस्टीट्यूशन। अब सुन, मैं बता तो रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने 7 यूनिवर्सिटी खोली, हर जिला में एक सरकारी कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल खुल रहे हैं। जब हम लोग सत्ता में आए थे तो 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज जो लगभग हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, IIT खुले हमारे यहाँ। और इतना ही नहीं, जो ITI का जो सेंटर है, एक एक जिला में 2-2 ITI खुल गए, BEd के कॉलेज खुल गए, नर्सिंग कॉलेजेस खुल गए। कितनी संस्थाओं का मैं नाम बताऊं आपको। आप देखिए 1990 का भारत, 1990 का बिहार। लालू जी ने 7 यूनिवर्सिटी बताई, उनके नाम बता दीजिए। चलिए, लालू जी ने 7 यूनिवर्सिटी बताई, उनके नाम बता दीजिए। यूनिवर्सिटी खोला, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोला, छपरा यूनिवर्सिटी खोला, वाल्मीकि यूनिवर्सिटी खोला, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी खोला, कितने यूनिवर्सिटी, 7 यूनिवर्सिटी खोले हमने। हर एक जिला में मेडिकल कॉलेजेस खोला। आप जो है सुनिए, आप जो है 2024 का भारत और 2024 का बिहार देख लीजिए, कंपैरेटिव स्टडी आप कीजिए, जितना भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, लगभग हम लोग 15-20 सालों से हम डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। आखिरी जवाब एक वाजपेयी साहब, क्या छपा है? कल ही छपा है, कल क्या छपा? हम ये कह रहे हैं कि कल ही प्रोसेस का। दीपक जी, हाँ सुनो ना, क्या छपा वो बता दो, क्या छपा वो बता दो। आज जो हमारा 1.5 लाख, देखिए एक चीज और वाजपेयी साहब, पर कैपिटा इनकम को ही लीजिए। पर कैपिटा इनकम जब हम लोग आए थे तो 26,000 था, आज हमारे बिहार का पर कैपिटा इनकम लगभग 1.5 लाख है। भारत का पर कैपिटा इनकम लीजिएगा तो उस वक्त के पर कैपिटा इनकम से 0.8% है ना, कहाँ क्या है पर कैपिटा इनकम, 0.8% से। वही तो, वही उसी का जवाब सुन लो ना क्या है। सुबोध जी, ऐसा है, कल क्या छपा वो देख लो। एक राज्यों के 19 राज्यों की लिस्ट बनी है हेल्थ पैरामीटर्स में, कौन कहाँ खड़ा है, तो बिहार का नंबर 18वां है। प्लीज कम से कम ये तो बिल्कुल एकदम रिसेंट है। और दूसरा ये कि सब 18 सबसे नीचे से दूसरा, मतलब ये अस्पतालों की और वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए आगे चलते रहा। वारिस पठान जी, आपको जोड़ना चाहते हैं जोड़िए, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूंगा। बिहार का रैंक 32 था 1990 में, बिहार का रैंक 32 था। आनंद दुबे जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। दो अल्फाज में आनंद दुबे साहब ने कहा कि हमने तो बाबरी मस्जिद को गिराया, हमको फख्र है इस बात का। शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने तो असेंबली में रहकर खड़े हुआ कि हम शिव सैनिक है, हमको फख्र है, गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बाबरी मस्जिद का ये कांड किया, ये तो क्रिमिनल एक्ट ऑफ क्राइम। वो अलग बात है कि ये छूट गए, बीजेपी ने इनके खिलाफ अपील फाइल नहीं किया। अब बात नंबर 2, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन में है, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी है। तो मैं चाहूंगा कि यही अल्फाज ये मंच से जहां कांग्रेस के नेता बैठे हो, ये शिवसेना के नेता बैठे हो, और उसी मंच से ये मुसलमानों की जब बस्ती में जाएंगे ना प्रचार करने, तो वह माइक के ऊपर खड़े रह के चिल्ला कर बोले कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया मुसलमानों की। मुझे यकीन है 100% मुसलमान आपको वोट दे देगा। देख लेना ये एक लाइन जवाब मिलेगा बाद में। बिल्कुल 100% मुसलमान भाई बहन हमको वोट देंगे, क्योंकि भारत के मुसलमान कोई मस्जिद गिरा दिया हमारे वोट दे देंगे आपको। नहीं, बाबरी मस्जिद से कोई लेना नहीं है। भारत के मस्जिद को गिरा दिया, मुसलमान वोट दे देगा आपको। शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट नहीं मिलेगा को मानने वाले हैं। बस मैं यही पे रुकूंगा, यही पे करिए। देखिए मुझे डिबेट करते हुए बड़ा मजा आता है, क्योंकि भारत की राजनीति में हर तरह के रंग है और वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं।
जी न्यूज।